19 के बाद जो कार्यकाल रहा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक का, किस तरीके से देखती है? 5 वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई पहल जो है गंगा पुल को लेकर नहीं किया गया। क्या लगता है कि विफल रही इस वादा को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी? महिलाओं का, मजदूरों का, किसान का, युवाओं का, ये सब मुद्दा है भाई। आप जो सीट के लिए दावेदारी कर रही हैं कि राजमहल विधानसभा सीट से महिला को मिलना चाहिए सीट, अगर आपको चुनावी टिकट, आप चुनावी मैदान में आप उतरते हैं तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगी? झारखंड में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होना है। राजमहल विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है। बहुत सारे दावेदार हैं इस सीट को लेकर। फिलहाल हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री है कृष्णा महतो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र 19 में। नमस्कार, धन्यवाद आपको। बहुत सारे दावेदार हैं इस सीट को लेकर, आपका भी नाम आ रहा है कि आप भी सीट के लिए दावेदारी कर रही हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या आप मांग कर रही हैं? किस भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र से रहे हैं, उनका भी कहना है कि वो भी इस सीट से जो है, लोग ये कह रहे हैं कि वो चुनाव फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आप दावा कर रही हैं, क्या कारण? हम दावा कर रहे हैं जो हम एक महिला है, महिला के आधा आबादी महिला है और महिला होने के नाते हम भी पार्टी में दावा किए हैं जे महिला होने के नाते हमको भी दिया जाए ताकि हम राजमहल विधानसभा में चुनाव लड़े और क्षेत्र में विकास करें। विशेष करके आज क्षेत्र के मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ जो काम जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, एक सब काम करना है। और उद्योग जो बंद पड़े, उद्योग आज बंद होने के कारण बहुत सारी मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। उसका मजदूर का परिवार सब भूखमरी के कगार में है। आज ये बंद पड़े उद्योग यदि अगर चालू हो जाए तो मजदूरों का रोजी रोटी मिलेगा, वो अपना परिवार को लेकर भरण पोषण कर सकेगा। जिस तरह से आज चाइना के लिए, मंगलहाट क्षेत्र में चाइना के लिए हजारों मजदूर काम करते थे, आज वो बंद होने के कारण मजदूरों का दयनीय स्थिति आ गया है। तो हमारा कहने का अर्थ जे राजमहल क्षेत्र ही खाली नहीं, गोटा साहेबगंज में यही स्थिति है। तो जितना बंद पड़े उद्योग चालू हो और मजदूर के रोजी रोटी मिले, युवाओं को काम मिले। आज हमारा जो वर्तमान सरकार है तो ये सरकार झूठा वादा करके युवाओं से तो आज अपना सत्ता का हासिल किए हैं, लेकिन आज तक ले वो न युवाओं को काम भी देने के बाद बोले थे जो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अभी तक ले नहीं दिए। महिलाओं के साथ उसी तरह से बलात्कार, अत्याचार, हत्याएं हो रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं। किसान का आज हमारे बगल में गंगा जी और 5 किलोमीटर दूरी में पानी नहीं, किसान के खेत में पानी नहीं होने के कारण फसल भी नहीं उगा पाता है। किसान का भी बहुत भारी कठिनाई झेलना पड़ रहा है। काफी समय से हैं जो राजनीति में हैं आप, इससे पहले आप आसू में थी। इसका पहले हम मजदूर संगठन में थे। आसू में भी आप इससे पहले थी? आसू में अल्प समय के लिए गए थे 2011 में। और क्या कारण रहा जो पार्टी बदलना पड़ा? आज देखिए जहाँ पर रह के हम काम कर सकेंगे, अपना क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकेंगे, तो वहाँ पर रह के ही विकास का काम करना चाहिए। आज आसू में वो माहौल नहीं था? आसू में माहौल था तो आप समझ ही सकते हैं। तो और क्या बोले, विशेष करके ज़्यादातर समय तो हम 94 से लेके 2017 तक भारतीय मजदूर संगठन में समय दिए हैं। इसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में रखा गया और उसके बाद ओबीसी मोर्चा के दायित्व देके केंद्र में दिया गया। तो अब पार्टी का जो आदेश होता है, जो केंद्र के नेतृत्व के जो आदेश होता है, तो वही काम कर रहे हैं। 3 साल त्रिपुरा में रहे, त्रिपुरा में प्रभारी का दायित्व दिया गया था ओबीसी मोर्चा का। अभी उत्तराखंड में 2023 से उत्तराखंड का प्रभारी के दायित्व में दिया है ओबीसी मोर्चा। क्या 10 सालों का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में, आप 2017 से आप बता रही हैं कि आप हैं, 19 के बाद जो कार्यकाल रहा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक का, किस तरीके से देखती हैं? 19 से जो कार्यकाल रहा वो तो कर रहे हैं जितना सा करने का। प्रसन्न नहीं है आप?
प्रसन्न है, क्षेत्र के जनता ये बताएगी। और जो काम हो रहा है तो जितना निधि का काम है उतना तो कर ही रहे हैं। मतलब सिर्फ निधि का काम कर रहे हैं। निधि का ही काम है। और तो इसका किन मुद्दों पे आप जो चुनाव और में जो मैदान भाजपा की है तो इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो तो मोदी जी भी आए थे उस समय, साहेबगंज का जो गंगा का शिलान्यास करके गए थे, मोदी जी बोले थे तो गंगा पुल बना है। उसका बाद और सब जो काम हो रहा है तो सेंट्रल के जो है तो काम चल रहा है। नमामि गंगे होंगे। आप जो सीट के लिए दावेदारी कर रही हैं कि राजमहल विधानसभा सीट से महिला को मिलना चाहिए सीट, अगर आपको चुनावी टिकट, आप चुनावी मैदान में आप उतरते हैं तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगी आप? विशेषकर तिनपहाड़ क्षेत्र से आती है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र रहा है आपका। आप मजदूरों की जो है आवाज को आप लोगों ने उठाया है। आप तो क्या एक मजदूर वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग इस क्षेत्र से जो है पलायन कर जाता है। रोजगार का सृजन सही तरीके से क्षेत्र में नहीं हो पाया, जिसके कारण आज लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां मजदूरी कर रहे हैं, उनकी जानें भी उस क्षेत्र में चली जा रही है। तो इसके लिए क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। मुद्दा है महिलाओं का मुद्दा है। जो महिला आज सुरक्षित नहीं है, कोई भी महिला अब बाहर जाने से उस सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। स्कूल जाने से बच्चा कच्चा का जो लड़कियां स्कूल जाती है वो भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। घर के परिवार को हमेशा बुझाता है जे वो बाहर गया आया कि अभी तक नहीं आया, ये माने सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। महिलाओं का, मजदूरों का, किसान का, युवाओं का, ये सब मुद्दा है भाई, सारी मुद्दा है सारी सब के लिए। इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो राजमहल गंगा पुल का है। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी आए हुए थे 2019 के चुनाव में। उन्होंने कहा था कि राजमहल गंगा पुल का जो है वो उनको पता चला है, उनका भी कार्य जो है वो लोग जल्दी प्रारंभ करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि उस पर भी एक सकारात्मक पहल जो है वो किया जाएगा। अभी तक 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल जो है गंगा पुल को लेकर नहीं किया गया। क्या लगता है कि विफल रही इस वादा को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी? ना, विफल नहीं है भाई, ये बनेगा। तो सफल कैसे है? सफल है, बनेगा। अभी साहेबगंज में एक पुल बन रहा है, इसका भी शिलान्यास होगा और बहुत जल्द होगा। तो आप लोगों ने वादा किया था कि इसी 5 साल के भीतर इसका भी शिलान्यास आप लोग कर देंगे। असल अभी पार कहाँ हुआ है भाई, अभी तो और कुछ टाइम है। अभी 1 महीने में आप लोग कर देंगे? मतलब महीना नहीं, अभी 3-4 महीना है। अच्छा। तो कर नहीं देंगे शिलान्यास, तो उसका तो उद्घाटन तो केंद्र सरकार कर ही सकते हैं ना। अच्छा। तो विफल नहीं है। जब बोले हैं तब करेंगे। भाजपा के पास माने जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ये हमारे मोदी जी का माने वचन है। हमारे साथ बात करने के लिए ओबीसी मोर्चा के राष्ट्र मंत्री कृष्णा महतो जी थी। ये भी दावेदारी कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से राजमहल सीट के लिए इनको टिकट मिले। हालांकि सीट एक है और दावेदार अनेक हैं। कुछ ही समय बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किनको टिकट मिलना है। जोहार।